हेलो एंड वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, हमने पिछली क्लास में जो है एडजेक्टिव को पढ़ना स्टार्ट किया है। हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन को और एडजेक्टिव के सारे कितने काइंड्स होते हैं उन सारी चीजों के बारे में जान लिया है। और मैंने एग्जाम्पल में इम्प्लीमेंट करके बताया था कि कहाँ पे किस प्रकार से एडजेक्टिव यूज होता है। ठीक है। अगर मैं ब्रीफ जो है रिवाइज करूँ उस क्लास को, तो हमने जाना था कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी भी नाउन या फिर उसके स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले प्रोनाउन की प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, यानी कि उसकी विशेषता बताते हैं या फिर उनकी मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड समथिंग टू दियर मीनिंग। मैंने ये सारी चीजें बताई थी। और मैंने बताया कि अगर अगर जो है एडजेक्टिव अगर एडजेक्टिव अगर एडजेक्टिव अगर एडजेक्टिव नाउन से पहले, यानी कि सेंटेंस में नाउन से पहले, अगर एडजेक्टिव नाउन सेंटेंस में नाउन से पहले यूज किया जाता है तो उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फिर मैंने बताया कि अगर एडजेक्टिव जो है वो सेंटेंस में जो है नाउन के बाद प्रयोग किया जाता है तो उसको हम कहते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। हमने जाना था सब्जेक्ट में प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है। और उसके बाद हमने तमाम एग्जांपल्स भी लिए थे और उसमें जाना था कि किस प्रकार से क्वालिफाई कर रहा है ये एडजेक्टिव। और हमने ये जाना था कि एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, इसमें डी साइलेंट होता है। ये चीज मैंने काफी जोर देकर के बताया था आप सभी को, क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। ठीक है। तो चलिए, मैंने पिछली क्लास में कहा था आप सभी से कि हम अगली क्लास जो है नाउन के एक एक काइंड को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वो हमारी अगली क्लास आ चुकी है। ठीक है, आज से जो है हम नाउन के एक एक काइंड को बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक सीखने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे क्या? हम पढ़ रहे थे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव। हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव। इसे हिंदी में कहते हैं विशेषण। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं विशेषण। मैंने आप सभी को मैंने पिछली क्लास में आप सभी के लिए जो है नॉन एडजेक्टिव के सारे काइंड्स को बोर्ड पे लिख दिया था। ठीक है। जैसे मैंने बताया था एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर उसको कहते हैं न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ये सारी चीजें मैंने बताई थी। फिर बताया था डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव और इंटेरोगेटिव, पजेसिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, कौन कौन से? डिमॉन्स्ट्रेटिव और इंटेरोगेटिव, पजेसिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। इनको हम प्रोनोमिनल एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि वो प्रोनाउन में हमने पढ़ा था, वही सारी चीजें यहाँ पर भी जो है यूज की गई हैं। वही वर्ड्स, वही टर्म्स यूज की जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको प्रोनोमिनल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। तो हम आज जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला एडजेक्टिव का काइंड वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे? आज हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा ये नाउन का एडजेक्टिव पहला काइंड है। ठीक है, कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या इसी को हमने बताया था क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, मैंने ये बताया था आप सभी को क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए चलिए जानने का प्रयास करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता क्या है। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आखिर होता क्या है। चलिए, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताना। जैसे क्वालिटी का क्या मतलब है? जैसे मैं कहूं राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। अगर मैं ये सेंटेंस कह रहा हूं आपसे कि राम एक अच्छा लड़का है, तो राम की क्वालिटी क्या है? इसमें राम की क्वालिटी क्या है? राम एक अच्छा है, यानी कि राम अच्छा है। अच्छा होना वो राम की क्या है? क्वालिटी। वो अच्छा होना, राम का अच्छा होना राम का क्या है? क्वालिटी। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल में जैसे आपको कहूं जैसे मैं आपको कहूं जैसे मैं आपको कहूं अम, कुछ भी आप ले। हाँ, दिस शर्ट इज, ठीक है, व्हाट कलर ऑफ दिस शर्ट इज ऑरेंज। यानी कि इस शर्ट का क्वालिटी क्या है? ये कलर, इसका कलर क्या है? इसका कलर ऑरेंज
इस शर्ट की क्या है? क्वालिटी। ठीक है, इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल अगर मैं देखूं आप सभी के लिए, ठीक है, मैं कहता हूं, मैं अगर कहूं आलिया भट्ट इज अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, मैंने क्या कहा? आलिया भट्ट इज अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। आलिया भट्ट का सुंदर होना, ठीक है, आलिया भट्ट का सुंदर होना आलिया भट्ट की क्या है? क्वालिटी है। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीजें हैं। इनको मैं डेफिनेशन लिखूंगा पहले, उसके बाद हम एग्जाम्पल में भी देखेंगे किस तरीके से कहां पर कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, और कैसे कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जो क्वालिटी को शो करते हैं। ठीक है, चलिए पहले डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन का मतलब ये पॉइंट्स ही है, अब पॉइंट्स करके लिखिएगा इसको। ठीक है, लिखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डील्स, ठीक है, मैंने क्या लिखा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डील्स विद दी, मैंने क्या लिखा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डील्स विद दी क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। मैंने क्या लिखा मेरे भाई? मैंने लिखा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डील्स विद द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, मैंने क्या लिखा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डील्स विद द मीनिंग, डील्स विद द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। यानी कि ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है ये नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी के साथ डील करता है, यानी क्वालिटी को शो करता है। ठीक है, ये चीज है। देखिए जहां पर भी हमको, ठीक है, देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमको कैसे पता चलेगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमको पता चलेगा जब हम सेंटेंस में हमको जवाब मिले किसका? व्हाट काइंड ऑफ का, व्हाट काइंड ऑफ। अगर हम ये प्रश्न पूछते हैं किस प्रकार का, और हमको उसका जवाब मिल जाए, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ का जवाब अगर हमको सेंटेंस में मिलता है तो वो होता है क्या? वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, जैसे मैंने क्या कहा? राम एक अच्छा लड़का है। मैंने क्या कहा था? राम एक अच्छा लड़का है। राम व्हाट काइंड ऑफ बॉय, यानी कि राम कैसा लड़का है? राम एक अच्छा लड़का है, यानी कि वो अच्छा होना, ठीक है, राम की क्या है? क्वालिटी। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। जैसे 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 मैं एग्जाम्पल लिखूं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं आप सबके लिए। एग्जाम्पल लिखूं मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं निगम, निगम इज अ, निगम इज अ नॉटी बॉय। ठीक है, निगम क्या है? निगम क्या है? निगम एक नॉटी लड़का है, यानी शरारती बच्चा है या लड़का है। ठीक है, निगम क्या है? निगम एक शरारती लड़का है। निगम इज अ बॉय, निगम क्या है? लड़का है। व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का लड़का है? शरारती लड़का है, यानी कि इस निगम का शरारती होना इस निगम की क्या है? क्वालिटी। ठीक है, यहां पर ये जो नॉटी है, ये जो वर्ड नॉटी है, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है क्या? क्वालिटी। ठीक है, ये जो नॉटी है ये क्या शो कर रहा है? क्वालिटी शो कर रहा है, इसलिए वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। चलिए एक और एग्जांपल अगर लूं, एक और एग्जांपल लूं, अगर शौर्या इज अ चाल बॉय। ठीक है, मैंने क्या लिखा? शौर्या इज अ चाल बॉय। यहां पर ये तो देखिए सेंटेंस क्या है? शौर्या इज अ बॉय, शौर्या क्या है? एक लड़का है। व्हाट काइंड ऑफ? अ टॉल, मतलब टॉल है। कैसा है वो? टॉल है। व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ का जवाब हमको मिल रहा है किससे? टॉल से। इसका मतलब ये क्या है? क्या शो कर रहा है? ये क्या कर रहा है? ये क्वालिटी शो कर रहा है, इसलिए क्या होगा?
ये होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये टाल क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। टाल क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्यों है? क्योंकि ये क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये क्वालिटी को जो है रिप्रेजेंट करता है। चलो यहां तक क्लियर है सारी चीजें। चलो अब कुछ वर्ड्स मैं आपको बता दे रहा हूं जो क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि क्वालिटी को जो है प्रदर्शित करते हैं। तो आप सभी यहां पर लिखेंगे मेरे साथ। मैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, इसका क्या मतलब है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का ही एक दूसरा नाम है एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूं आप सभी के लिए जो क्या है, जो क्या है, जो रिप्रेजेंट करते हैं किसको? क्वालिटी। जैसे मैं लिखता हूं टॉल, स्मॉल, थिक, थिन। ठीक है, मैंने क्या लिखा? टॉल, स्मॉल, थिक, थिन, बिग। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स। फिर जो है, फिर मैं अगर लिखूं तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हैं, फिर हैं गुड, बैड, ऑनेस्ट। ठीक है, मैंने क्या लिखा? गुड, बैड, ऑनेस्ट। मैंने क्या लिखा? गुड, बैड, ऑनेस्ट। ठीक है, गुड, बैड, ऑनेस्ट। और नॉटी, नॉटी। ठीक है, ऐसे ही और भी वर्ड्स। ठीक है, और भी हैं, उनको मैं लिखता हूं। और भी हैं जैसे, जैसे ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड। ठीक है, ऐसे और ढेर सारे वर्ड्स हैं जो क्या है, क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे के सारे क्या करते हैं? ये सारे के सारे वर्ड क्या करते हैं? ये सारे के सारे वर्ड क्या करते हैं? ये सारे के सारे वर्ड जो है क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सारे के सारे क्या करते हैं? क्वालिटी को रिप्रेजेंट, इसलिए इनको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कह सकते हैं हम इनको। ठीक है, चलो 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 मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आप सभी के लिए। मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं जैसे, मैं लिखता हूं शारा अली खान। मैंने क्या लिखा? शारा अली खान। सारा अली खान इज एन इंडियन। ठीक है, मैंने क्या लिखा? सारा अली खान इज एन इंडियन, इज एन इंडियन, इंडियन, टॉल, प्रिटी। मैंने क्या लिखा? सारा अली खान इज एन इंडियन, टॉल, प्रिटी, यंग एक्ट्रेस। यंग एक्ट्रेस या एक्टर ही कर लो। एक्टर जो है कॉमन नाउन है,
तो आप कॉमन नाउन तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, एक्सीलेंट। ठीक है, मैंने क्या लिखा, सारा अली खान इज एन इंडियन टॉल प्रिटी यंग एक्टर, ऐसा मैंने क्या, ठीक है। किसी एक व्यक्ति की, किसी भी एक पर्सन की एक से ज्यादा विशेषता हो सकती है। ठीक है, किसी भी एक पर्सन की जो है एक से ज्यादा विशेषता हो सकती है। जैसे यहां पर मैंने बताया है कि सारा अली खान इज एन इंडियन, वो क्या है, पहली बात तो वो इंडियन है, फिर क्या है, टॉल है, फिर क्या है, प्रिटी है, यंग है। ये सारी क्या है, ये सारी की सारी इनकी क्या है, क्वालिटी ही तो है। ये सारी की सारी इनकी क्या है, क्वालिटी ही तो है। सारा अली खान इज एन एक्ट, सारा अली खान एक अभिनेत्री है, लेकिन कैसी है, यंग है, प्रिटी है, टॉल है, ये सारी की सारी क्या है, क्योंकि क्वालिटी ही तो है। तो क्या ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही है, आप सही बताएंगे, क्या ये सेंटेंस अपने आप में पूरी तरीके से सही है, क्या ये सेंटेंस अपने आप में पूरी तरीके से सही है, आप सही बताएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक चीज सीखना होगा, इसके लिए हमको कुछ चीजें सीखनी है। ठीक है, वो चीजें हमको सीखनी पड़ेंगी। जैसे ये जो क्वालिटीज होती है ना, ये जो क्वालिटीज हैं, इनको लिखने का एक सीक्वेंस है। ठीक है, एक ऑर्डर है, हमको उस ऑर्डर में इनको अरेंज करना होता है, क्योंकि ये सही ऑर्डर में नहीं है। वो मैं बताता हूँ उनका सही ऑर्डर, उनके लिखने का सही ऑर्डर क्या होगा। अगर ये एक से ज्यादा क्वालिटीज हैं तो उनको लिखने का ऑर्डर क्या होगा, वो सारी चीजें मैं बताता हूँ आपको, ताकि आप सेंटेंस में उस चीज को अरेंज कर पाए। ठीक है, तो मैं लिखता हूं पहले, अगर सेंटेंस में ढेर सारी जो है क्वालिटीज दी गई है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखने का काम करते हैं किसको, ओपिनियन। ठीक है, हम सबसे पहले लिखने का क्या काम किसको करेंगे, ओपिनियन। फिर हम किसका करेंगे, साइज। ठीक है, पहले ओपिनियन, फिर साइज, फिर लिखेंगे एज, फिर लिखेंगे सेप। ठीक है, पहले ओपिनियन, फिर साइज, फिर एज, फिर सेप, फिर कलर, कलर, फिर ओरिजिन। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे हम, ओपिनियन, फिर साइज, फिर एज, फिर सेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल, मटेरियल। ठीक है, फिर पर्पज। ठीक है, पर्पोज मत पढ़ देना इसको, ये पर्पज है, प्रपोज की स्पेलिंग अलग होती है। ठीक है, उस चीज को आप ध्यान रखिए। अच्छा, ये सीक्वेंस को अगर आप याद करना चाहें, अगर आप इस सिचुएशन को याद करना चाहें तो आप कैसे याद करेंगे। ठीक है, चलिए, इन सारे वर्ड के पहले लेटर को आप ले लीजिए, जैसे ओरिजिन का ओ, ठीक है, फिर साइज का एस, साइज का एस, फिर एज का ए, एज का ए, एस शेप का एस, ठीक है, कलर का सी, ठीक है, ओरिजिन का ओ, मटेरियल का एम, और पर्पस का E। कुछ बना, ये कुछ बना। जैसे मैं और अच्छे तरीके से लिख देता हूं उसको, ये होगा, क्या होगा, पहले तो होगा ओ, फिर एस, फिर ए, एस सी ओ एम पी, ओसास कॉम। ये इसको ट्रिक कह सकते हैं, आप इसको याद करेंगे, इस सीक्वेंस को याद करने का एक ट्रिक है, ओसास, ओसास कॉम। ठीक है, चलिए, ये क्या है, ट्रिक है, ओसास कॉम। चलिए, ओपिनियन में क्या हो सकता है, ओपिनियन हमारे द्वारा क्या दी जा सकती है। जैसे ओपिनियन में होगा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल हम किसको अगर कहते हैं कि, मान लो अगर हम कह रहे हैं आलिया भट्ट इज एन, आलिया भट्ट इज अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, तो हमारी ओपिनियन में क्या है, आलिया भट्ट सुंदर है। ठीक है, ब्यूटीफुल है, वो ब्यूटीफुल हमारा क्या है, ओपिनियन ही तो है। आलिया भट्ट के सुंदरता पर हमारा ओपिनियन ही तो है वो। ठीक है, ब्यूटीफुल क्या है, ओपिनियन। ठीक है, साइज, साइज में जैसे आप, मैंने क्या लिखा, आप जैसे टॉल लिख सकते हो, लॉन्ग लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या है, साइज है। एज क्या है, एज में जैसे, जैसे अभी नई नई, न्यू, न्यू क्या है, एज ही तो है। शेप में राउंड,
ठीक है। कलर में मान लो आप रेड ले लो। ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब इंडियन चाइनीज, ठीक है। ओरिजिन का मतलब इंडियन चाइनीज अमेरिकन। तो यहाँ पर मैंने जैसे इस वाले सेंटेंस में लिया हुआ है इंडियन, तो हम पहले इंडियन ले लेते हैं, जैसे इंडियन, ठीक है। मटेरियल, मटेरियल जो है कैसे क्वालिटी बताता है, मटेरियल जैसे गोल्ड, ठीक है, मटेरियल जैसे गोल्ड, ठीक है। पर्पस, पर्पस में जैसे, पर्पस क्या होता है, जैसे लिखना, पढ़ना, सीखना, बोलना, ठीक है। मान लीजिए राइट, ठीक है। और भी कुछ है जैसे ब्यूटीफुल। ओपिनियन में हम किसी को अगली भी कह सकते हैं, हमारा ओपिनियन किसी के लिए अगली भी हो सकता है। लॉन्ग का इस्तेमाल हो सकता है, साइज क्या है, इस्तेमाल भी हो सकता है। न्यू का, ठीक है, अगर एज जो है न्यू है, या फिर ये क्या है, यंग है। यंग क्या है, ये एज, एज यू तो बताता है वो नौजवान है, ठीक है। मैंने यहाँ पर यंग लिखा हुआ है ना, तो नौजवान, ठीक है। राउंड है, हम शेप में स्क्वायर भी कह सकते हैं। रेड है, इसको हम ब्लू भी कह सकते हैं, कलर में जो है ब्लू। ओरिजिन में जैसे मैं लिखता हूं अमेरिकन, अमेरिकन, ठीक है। मटेरियल में सिल्वर आप कह सकते हो, ठीक है। राइटिंग के बाद सिंगिंग आप कह सकते हो, सिंगिंग या स्विमिंग कुछ भी आप कह दो, ठीक है। पर्पस क्या है उसका, गाना गाना, ठीक, ठीक है। या स्विमिंग लिख लो आप, सबसे अच्छा क्या लिख लो आप, स्विमिंग, ठीक है, स्विमिंग। ये सारी चीजें क्लियर हो गई, यानी कि ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारी चीजें हैं, ये क्या शो कर रही हैं, क्वालिटी शो करती हैं। ये सारी की सारी चीजें क्या शो करती हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या शो करती हैं, ये सारी चीजें क्वालिटी शो करती हैं। क्वालिटी किसकी, किसी नाउन या फिर प्रोनाउन, किसी नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है। चलिए, और उसको याद करने का एक ट्रिक भी मैंने बताया, ओसास को। चलिए, इस हिसाब से इस ये जो ऑर्डर है, ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, क्वालिटी को लिखने का जो सीक्वेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को सही करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इस वाले सेंटेंस को हम सही करने का प्रयास करते हैं। सेंटेंस को पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे, सेंटेंस को आप सभी पहले ध्यान से पढ़ेंगे, और सेंटेंस में क्या कह रहा है, सेंटेंस लिखा गया है, सारा अली खान इज एन इंडियन टॉल प्रिटी यंग एक्टर। यहां पर हमारे पास क्या क्या है, इंडियन, टॉल, प्रिटी, यंग। यंग क्या बता रहा है, एज बता रहा है, ठीक है, एज बता रहा है। प्रिटी क्या बता रहा है, ओपिनियन बता रहा है, ठीक है। टॉल क्या बता रहा है, साइज बता रहा है, और ओरिजिन बता रहा है ये इंडियन, ठीक है, ठीक है। चलो, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमको सबसे पहले क्या लिखना होगा, ओपिनियन। और ओपिनियन यहां पर कौन सा शो कर रहा है, ओपिनियन यहां पर क्या शो कर रहा है, कौन सा वर्ड यहां पर ओपिनियन शो कर रहा है, यहां पर कौन सा ओपिनियन, कौन सा वर्ड ओपिनियन शो कर रहा है। तो ये ऐसे कर लो, एरो कर लो, इसको समझ लीजिए, ठीक है। चलो, यहां पर ओपिनियन कौन सा वर्ड शो कर रहा है, प्रिटी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे किसको, प्रिटी, सबसे पहले प्रिटी। फिर हमको क्या लिखना होता है, साइज। यहां पर कहीं साइज शो कर रहा है, जी हाँ, चौ। फिर हम लिखेंगे चौ, ठीक है, फिर हम लिखेंगे चौ। फिर हमको क्या लिखना होता है, एज। एज तो यहां पर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, यंग। एज क्या है, यंग, यानी कि नौजवान है, ठीक है। उसके बाद हमको लिखना होता है सेप। सेप कहीं पर है, सेप यहां पर कहीं पर है, या फिर नहीं है, क्योंकि हमारे पास चार में से तीन हम लिख लिए, लास्ट वाला बचा है इंडियन। लास्ट वाला तो हमारा इंडियन ही होगा। इंडियन क्या शो कर रहा है, ओरिजिन शो कर रहा है। लेकिन अगर इस सीक्वेंस के हिसाब से आप एक ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा, इससे अच्छा मैंने तीन सीक्वेंस कर लिया, बचा जो वो लास्ट वाला। यानी कि इस सेंटेंस को लिखने का सही तरीका क्या होगा, हमको इस सेंटेंस को सही से लिखना होगा, तो हम लिखेंगे सारा अली खान इज एन प्रिटी टॉल यंग इंडियन एक्टर, या फिर एक्ट्रेस, ठीक है। आप कुछ भी कह सकते हो, एक्ट्रेस तो कॉमन नाउन है, तो आप किसी फीमेल के साथ या फिर मेल के साथ आप यूज कर,
मतलब ये सेंटेंस जो तब सही होगा जब लिखने का सीक्वेंस क्या होगा, पहले प्रिटी, देन टॉल, देन यंग, फिर इंडियन। यानी कि सेंटेंस क्या होगा, सारा अली खान इज एन, यहां पर एन देखो हट जाएगा, यहां पर ये जो एन है, एन को यहां पर हटाना होगा, ठीक है। और प्रिटी, सारा अली खान इज अ प्रिटी टॉल यंग इंडियन एक्टर, ठीक है। यहां पर एन ही रहेगा, एन ही रहेगा, सॉरी, ठीक है। चलो सेंटेंस क्या होगा, सारा अली खान इज एन प्रिटी टॉल यंग इंडियन एक्टर, ठीक है। ये जो आर्टिकल का कंफ्यूजन होगा तो मैं जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो वहां पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। पहले आप इस सीक्वेंस को समझने का प्रयास करिए, इस सीक्वेंस को समझने का प्रयास करिए, किस हिसाब से हमको लिखना होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया सारी चीजें। चलो, उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। चलो मैं मिटाता हूं इसको, मैं मिटाता हूं, यहीं पर एक और एग्जांपल लेता हूं इसी के हिसाब से। आप इस चीज को याद रखेंगे, किसको, उशास कौन, ये जो ट्रिक है इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। उशास कौन को याद रखेंगे। जैसे मैं लिखता हूं एक और सेंटेंस, और वो सेंटेंस है आई बॉट, आई आई बॉट आई बॉट अ साप, आई बॉट अ साप शॉपिंग, आई बॉट अ साप शॉपिंग लॉन्ग सिल्वर जर्मन, जर्मन नाइफ, ठीक है। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा आई बॉट साप शॉपिंग लॉन्ग सिल्वर, सिल्वर सिल्वर जर्मन नाइफ। आई बॉट अ नाइफ, मैंने क्या खरीदा है, मैंने एक चाकू खरीदा, लेकिन वो चाकू कैसा है, साफ भी है, शॉपिंग भी है, लॉन्ग है, सिल्वर है, जर्मन। ये क्या है, ये सारे के सारे क्या बता रहे हैं, कॉलेज में है। साफ क्या बता रहे हैं, साफ हमको बता रहा है, ठीक है। सार्प जो है हमको बता रहे क्या, ओपिनियन। सार्प क्या बता रहा है, ओपिनियन। तो वो कैसा है, तेज धार वाला है, ठीक है। शॉपिंग क्या है, शॉपिंग चलिए इसको छोड़िए, इसको समझने का प्रयास ही मत कीजिए आप। चलिए समझिए इस चीज को कि शार्प है, शॉपिंग है, लॉन्ग है, सिल्वर है, जर्मन। हम लिखने का प्रयास करेंगे कैसे, अगर इस सेंटेंस को हमको लिखना होगा तो हम लिखेंगे आई वॉच अ, सबसे पहले वो क्या लिखना होगा, हम अपनी ओपिनियन लिखेंगे। ओपिनियन में क्या है, ओपिनियन में है शॉप, ठीक है। ओपिनियन में क्या है, शॉप। फिर हमको लिखना होता है साइज, साइज क्या है, लॉन्ग, ठीक है। फिर जो है, फिर जो है आप देख रहे हो, एज है इसमें नहीं है, ठीक है। शेप है नहीं, ठीक है। कलर है नहीं है। ऑरिजिन है, ऑरिजिन कहाँ का है, जर्मन का है, ये जर्मन नाइफ है, ठीक है, जर्मन, ठीक है, जर्मन। फिर मटेरियल, फिर हमको क्या यूज करना होगा, मटेरियल। फिर हम क्या यूज करेंगे, मटेरियल। मटेरियल में यहां पर दिया गया है क्या है, सिल्वर, सिल्वर। और इतना सब करने के बाद हमने ये कर लिया, हमने इसका यूज कर लिया, इसका यूज कर लिया, इसका यूज, यानी 5 एडजेक्टिव थे, उसमें से 4 का इस्तेमाल कर लिया, तो हमारा लास्ट में क्या बचा, शॉपिंग, ये जगह लास्ट में। तो इस सेंटेंस को अगर हमको सही लिखना होगा, यानी सेंटेंस को सही करना होगा, तो हमको क्या करना होगा, हमको लिखना होगा क्या, आई बॉट अ शार्प लॉन्ग जर्मन सिल्वर शॉपिंग नाइफ, तब जाकर के पूरा सेंटेंस अपने आप में पूरी तरीके से सही होगा। हमको क्या कहना होगा, हमको कहना होगा आई बॉट अ शार्प शॉपिंग लॉन्ग सिल्वर फ्रेंच
नाइस। माफ करना यार। आई बॉट अ शार्प लॉन्ग जर्मन सिल्वर चॉपिंग नाइफ। हमको ये कहना होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी समाप्त होता है, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है समाप्त होता है यहाँ पर। अब हम बढ़ेंगे एडजेक्टिव के अगले काइंड की ओर, जो होगा कौन सा, प्रॉपर एडजेक्टिव। वो क्या पढ़ना है अब, प्रॉपर एडजेक्टिव। और फिर हम कब पढ़ेंगे एक साथ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आज हमने क्वालिटी पढ़ करके समाप्त। अब हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है प्रॉपर एडजेक्टिव। हमको क्या पढ़ना है, प्रॉपर एडजेक्टिव। ये कौन सा काइंड है, ये है दूसरा काइंड, है कौन सा, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या कौन से क्या होते हैं, तो इसको लिखेंगे। ये कैसे होते हैं, ये डिराइव्ड होते हैं, डिराइव्ड, ठीक है, डिराइव्ड, डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन, डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन, यानी कि ये डिराइव किए गए होते हैं कहां से, प्रॉपर नाउन से। ये प्रॉपर नाउन से डिराइव होते हैं फ्रॉम प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे जैसे मैं कहूं इंडिया, इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन। और अगर मैं कह दूं इंडियन, तो इंडिया का ही मैं इंडियन कर रहा हूं, इंडिया क्या है हमारा प्रॉपर नाउन है। और अगर मैं कहता हूं इंडियन, ठीक है, अगर मैं कह देता हूं इंडियन तो हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। मैं कहता हूं चाइना, चाइना क्या है, प्रॉपर नाउन। मैं कह देता हूं चाइनीज, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। मैं कहता हूं अमेरिका, अमेरिका क्या है, प्रॉपर नाउन है। और अगर मैं कह देता हूं अमेरिकन, वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। तो एग्जांपल लिखते हैं, जैसे जैसे मैं ढेर सारी कंट्री का नाम लिखूंगा जो होंगे प्रॉपर नाउन, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं, पहले मैं कुछ प्रॉपर नाउन लिखूंगा, यहां पर मैं प्रॉपर नाउन लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। चलो जैसे मैं लिखता हूं यहां पर इंडिया, नेपाल, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी, ठीक है, इटली, ठीक, इटली, अरे क्या लिखा है, इटली लिखा, इटली, चलिए इटाली, ठीक है। फिर मैं लिखता हूं जैसे इजराइल, इजराइल, ठीक है। फिर मैं लिखता हूं स्विट्जरलैंड, ठीक है। मैं क्या लिखता हूं, स्विट्जरलैंड, मैंने क्या लिखा, स्विट्जरलैंड। फिर मैं लिखता हूं फ्रांस, ठीक है। चलिए और भी कुछ वर्ड्स हैं यहां पर मैं लिख देता हूं, प्रॉपर नाउन, यहां पर प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन, और ये प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे अभी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे जैसे मैं लिखूं दिल्ली, दिल्ली, पटना, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, ये मैं प्रॉपर नाउन ही तो लिख रहा हूँ, ये मैं क्या लिख रहा हूँ,
प्रॉपर नाउन ही तो लिख रहा हूं। फिर मैं लिखता हूं इंग्लैंड, इंग्लैंड, ठीक है, मैंने क्या लिखा, इंग्लैंड लिखा। और जैसे कि, और जैसे कि लद्दाख, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। मैं लिख रहा हूं कनाडा, कनाडा, पाकिस्तान, ठीक है। चलो लिखने का समझते हैं पहले। लिखने का जो है हम, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे जो हैं वो हैं प्रॉपर नाउन। अब इन ये प्रॉपर एडजेक्टिव में कैसे कन्वर्ट हो गए उनको समझ, ये डिराइव्ड होते हैं प्रॉपर नाउन से ही। प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं प्रॉपर नाउन से ही जो है डिराइव्ड होते हैं। जैसे, जैसे इंडिया का मैं लिख दूं इंडिया, ठीक है, नेपाल का लिख दूं नेपाली, ठीक है, जर्मनी का हो जाएगा जर्मन, इटली का हो जाएगा इटालियन, इजराइल का हो जाएगा इजराइली, ठीक है, इजराइली, ठीक है। स्विट्जरलैंड का हो जाएगा स्विस, क्या होगा, स्विट्जरलैंड का क्या होगा, स्विट्जरलैंड का जो होगा वो होगा, स्विट्जरलैंड का होगा स्विस, क्या होगा, स्विस। फ्रांस का फ्रेंच, फ्रांस का फ्रेंच, ठीक है। इसी प्रकार से दिल्ली का क्या होगा, दिल्ली का क्या होगा बताएंगे आप सभी। दिल्ली का क्या होगा आप सभी बताइए। दिल्ली का होगा डिलाइट, डिलाइट। पटना का क्या होगा, पटना, पटना का क्या होगा बताओ आप सभी, पटना का क्या होगा, पटना का होगा पटना नाइट, पटना का क्या होगा, पटना नाइट, ठीक है, थोड़ा सा स्लिप कर गया था। इंग्लैंड का क्या होगा, इंग्लिश, इंग्लिश। लद्दाख का क्या होगा, लद्दाखी, लद्दाखी, लद्दाखी या लद्दाखी, ठीक है, लद्दाखी। कनाडा का क्या होगा, कैनेडियन, ठीक है, कनाडा का क्या होगा, कैनेडियन। और आप सभी बताएंगे पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान का होगा आतंकवादी, पाकिस्तान का क्या होगा, आतंकवादी। क्या मैं सही कह रहा हूँ, क्या मैं सही कह रहा हूँ, पाकिस्तान का प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होगा, आतंकवादी। क्या मैं सही कह रहा हूँ, है, आप सही बताएंगे क्या मैं सही कह रहा हूँ। जी नहीं, बच्चे हैं अपने सब पाकिस्तान वाले, तो इनका जो होगा होगा पाकिस्तान, ठीक है। चलो, हालांकि वो तो है ही आतंकवादी सबके सब, लेकिन इनको कहेंगे पाकिस्तान। हम उनको आतंकवादी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको कहने में, ठीक है। चलो, चलो, क्या तक किया, चलो मैं बताता हूँ। जैसे, जैसे मैं क्या हूं, अगर मैं कहूं आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूं, क्या भारतीय जो होगा एक पर्सन ही होगा, क्या भारतीय या फिर इंडियन कोई एक पर्सन ही होगा, भारतीय क्या केवल एक पर्सन ही होगा, जी नहीं, ये लिविंग थिंग्स भी होंगे, नॉन लिविंग थिंग्स भी होंगे। जैसे हम कह सकते हैं इंडियन फूड, इंडियन खाना, इंडियन कल्चर, ठीक है, इंडियन कल्चर कहेंगे, इंडियन रोड, ठीक है, सड़कें कह दो, ठीक है, इंडियन एयरपोर्ट कह दो, ठीक है, इंडियन क्लॉथ्स कह दो, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं। उसी तरीके से नेपाली डांस कह लो आप,
ठीक है, नेपाली डांस, नेपाली कल्चर, नेपाली पर्सन, ठीक है, नेपाली का पर्सन तो होगा ही, ठीक है, नेपाली फूड, जर्मनी का जर्मन होगा, जैसे जर्मन फूड, जर्मन, जर्मन का आप पर्सन के लिए यूज कर सकते हो, ही इज अ जर्मन, ठीक है, इस तरीके से। इटली का इटालियन, इसराइल का इजरायली, स्विट्जरलैंड का स्विस होगा, ठीक है, स्विट्जरलैंड का स्विस होगा। हम जब भी कहेंगे स्विस कल्चर, हम नहीं कहेंगे स्विट्जरलैंड कल्चर, नहीं, हम कहेंगे स्विस कल्चर, ठीक है, स्विस करेंसी, ठीक है, और स्विस स्विस फूड, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। स्विस फैसिलिटीज, इसी तरीके से फ्रांस है, फ्रेंच, 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 फ्रेंच हम पर्सन के लिए यूज करेंगे, फ्रेंच कल्चर, फ्रेंच, और फ्रेंच रेवोल्यूशन, आप आपने नाम सुना होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, वो वहां पर फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। और फ्रेंच फ्राइज, आप बहुत लोगों ने खाया भी होगा, फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज करके एक डिश है उनका, फ्रेंच का, ठीक है। दिल्ली का डेलाइट, पटना का पटनाइट, इंग्लैंड का इंग्लिश होगा, ठीक है, इंग्लैंड का इंग्लिश होगा, यानी कि इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश कहते हैं, ठीक है, हम इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, हम इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, इंग्लिश कहते हैं, ठीक है। लद्दाख का लद्दाखी, कनाडा का कैनेडियन, पाकिस्तान का पाकिस्तानी, या फिर आतंकवादी भी आप नहीं देखिए, छोड़िए उनको, पाकिस्तान का पाकिस्तानी, ठीक है, वो तो जोक्स अपार्ट, ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। चलो, चलो, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास को हमको यही रोकना चाहिए, और इसमें जो कुछ और भी चीजें होंगी वो कल की क्लास में डिस्कस करी जाएंगी। और तब तक के लिए आप सभी को जो है मैं विश करता हूँ, आप सभी अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करें। मैं दुआ करता हूँ आप सभी अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से लगातार लगे रहें। और देखिए, बिना लगे रहने से कुछ होगा नहीं, लगे तो रहना पड़ेगा भाई, ठीक है, क्योंकि बिना लगे रहने से हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमको अपने एम को, अपने गोल को अचीव करना है, तो हमको लगातार मेहनत कंटिन्यूअसली करनी होगी, ठीक है। और जो भी चीजें पढ़ाई जा रही, जो भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है, जो भी मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, जितना चीजें मैं जानता हूँ मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ, उन सारी चीजों का आप अच्छे तरीके से रिवीजन करिए, ठीक है, रिवीजन करिए, उसको बार बार पढ़िए, ताकि वो भूलने की नौबत ही ना आए। और किसी भी एग्जाम में आप अपेयर करिए, इंग्लिश सब्जेक्ट में तो आपको मैं दिक्कत होने नहीं दूंगा, ठीक है। और वोकैब की क्लासेस मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, छोटी छोटी क्लासेस होंगे, और आप सभी के लिए वो चीजें मैं अवेलेबल करवाने वाला हूँ, ठीक है, साथ ही साथ वो सारी चीजें पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी के लिए आप सभी से अगली क्लास में, और तब तक के लिए सभी को बाय, एंड उम्मीद करता हूँ आप सभी ध्यान रखेंगे इस चीजों का, जितना कुछ मैंने बताया। तब तक के लिए आप सभी को बाय, ख्याल रखिए आप सभी अपना, ठीक है।